सर स्कूल असिस्टेंट टीचर। आंध्र प्रदेश का जो स्थिति है, दो बहुत बड़ा मुद्दा है आंध्र प्रदेश में। वहाँ का आदिवासी समुदाय, पूरा समुदाय ने इफेक्टेड हो रहा है। उसमें एक है रिजर्वेशन, जो यहाँ आंध्र बाकी राज्यों में फेक सर्टिफिकेट का मुद्दा बहुत बड़ा है। ऐसा ही वहाँ एक आया है 2000 से सुप्रीम कोर्ट ने 3GO 2000 से लेकर 2020 तक एक 5th शेड्यूल एरिया में पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा से पूरा आदिवासी समुदाय को देता था। वो जीवो को सुप्रीम कोर्ट में 2020 में खत्म कर दिया। इसका उद्देश्य क्या है कि 5th शेड्यूल एरिया में आदिवासी समुदायों इलाका में जो गवर्नमेंट नौकरियां है वो 5th शेड्यूल के अनुसार आदिवासियों के साथ ही फिलअप करना है। इसीलिए 1986 में पुराना गवर्नमेंट में एक जीवो लेके आया था 275। इसको इम्प्लीमेंट करवाने में लगभग 20 साल के आंदोलन के बाद 2000 में लागू हुआ है जीवो नंबर 3 के हिसाब से। उसको गैर आदिवासी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक न्याय आंदोलन करके उसको खत्म कर दिया। अभी हमारा इलाका में भी, आदिवासी इलाका में भी रिजर्वेशन, जनरल रिजर्वेशन हो गया है। इसका इफेक्टेड अभी लगभग 29 डिपार्टमेंट में, लगभग पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही 75% आदिवासी इलाका का नौकरी रिजर्व था। बाकी रेवेन्यू, पंचायती, मेडिकल एंड हेल्थ, ऐसा पूरा लगभग 29 डिपार्टमेंट में 100% डिस्ट्रिक्ट लेवल एम्प्लॉयमेंट इन एजेंसी पूरा से पूरा आदिवासी लोगों को मिलता था। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के जीवों को खत्म करने से पूरा 29 डिपार्टमेंट में इफेक्ट पड़ गया। ये एक ही आंध्र और तेलंगाना के ऊपर ही नहीं आई, अभी पूरा देश में जो राजस्थान में स्पेशली इम्प्लीमेंट होता था रिजर्वेशन, जो छत्तीसगढ़ में होता था, जो उड़ीसा में होता था थोड़ा ज्यादा आदिवासी का रिजर्वेशन, वो पूरा भी खत्म करके 50% रिजर्वेशन, पूरा दुनिया का 50% जनरल। ऐसा स्थिति अभी आंध्र में आया, बाकी राज्यों में भी इसका इफेक्ट आया है। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश से डिमांड कर रहा है कि ये आंध्र और तेलंगाना का मुद्दा नहीं है, ये पूरा आदिवासी का मुद्दा। जो 5th शेड्यूल एरिया में, आदिवासी एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के रूप में से गैर आदिवासी इलाके में नहीं घुसना है। इसीलिए आदिवासी का एम्प्लॉयमेंट जो नौकरियां है पूरे से पूरा आदिवासी को देना है। इसीलिए पूरा देश भर हम आंदोलन खड़ा करना है। पूरे देश भर में आदिवासी इलाका का आदिवासी नौकरी आदिवासी हासिल करना है, ये हमारा मुद्दा है। आप सपोर्ट पूरा आदिवासी सब भी हमको सपोर्ट करना है। और एक बात क्या है कि नेशनल प्रोजेक्ट पोलवरम प्रोजेक्ट है, जो तेलंगाना राज्य देने के लिए आंध्र वालों को पोलवरम प्रोजेक्ट ने गिफ्ट दिया है। मगर पोलवरम प्रोजेक्ट में पूरा डूबने वाला 300 गांव आदिवासी का है। 300 गांव आदिवासी का है, वो भी स्पेशली कोया, कोंडारेड्डी बोलते PVTC, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, और नायकपोडू। ऐसा गोंडी समुदाय में आंध्रा में जो दोनों में डिस्ट्रिक्ट में कोया समुदाय है, वो ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी। इस प्रोजेक्ट में डूबने वाला ये पूरा कोया समुदाय ही डूब जा रहा है। अभी ये रिहैबिलिटेशन जो रीसेटलमेंट कर रहा है 3 फेज में, पहला 1 एकड़ को 1 लाख दे दिया था 20 साल पहले। अभी नया एक्ट आया है लागू 2013 का, वो अभी 10 लाख दे रहे हैं। पहले ट्राइबल लोगों को 1 लाख दिया है, अभी गैर आदिवासी को 10 लाख दे रहे हैं अभी। और एक बात क्या है कि यहाँ इस जिला के आदिवासी लोगों को बाहर के जिला में घर दे रहे और एक जिला में खेती दे रहे। कहाँ बसना है, कहाँ खेती करना है, ऐसा आदिवासी को बहुत आंदोलन में लेके जा रहे हैं। पूरा आदिवासी है, पूरा कोया समुदाय है। इसके जो आंध्र में बहुत बड़ा मुद्दा ये चल रहा है, इसके लिए भी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशन हमारे साथ खड़ा रहना है। पूरा न्याय हमको दिलवाने में आपका सपोर्ट चाहिए नेशनल लेवल में। ये मुद्दा नहीं हमारा दाराई साहब ने हमारे बीच में रखा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद सर जी। अभी मैं ओडिशा से टिकेश्वर भोई सर को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। टिकेश्वर भोई सर। अभी तेलंगाना से ईशाम सुरेंद्र राव जी अपनी बात रखेंगे। ईशाम तेलंगाना से। सर नमस्कार सर, मैं ईशम सुरेंद्र राव फ्रॉम Telangana, State General Secretary. I am doing as a principal in Tribal Welfare Ashram School. सर నాకు కూడా కొంచెం తెలుగు కొంచెం इंग्लिश, सो मड़ावी सर ट्रांसलेट करते हैं। सर मेन इश्यूज इन तेलंगाना, ST bifurcation. Bifurcation means it is the all